प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी का स्मरण करेंगे जो आपको जीवन में सदा जीतने के लिए प्रेरित करेगी। यह कहानी एक साधु की है। तो चलिए चलते हैं मित्रों, आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। मित्रों, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब जब नाचता था तब तब बारिश होती थी। इसीलिए जब गांव के लोगों को बारिश की आवश्यकता होती थी तो वे उस साधु के पास जाते थे और उससे अनुरोध करते थे कि वे नाचें। और जब वह गांव वालों के अनुरोध पर नाचने लगते तो बारिश अवश्य होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने पर बारिश होती है तो उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ। फिर शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव वाले सुबह सुबह उन लड़कों को लेकर और उस साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। गांव वालों ने सारी बात उस साधु को बताई। फिर उन लड़कों ने एक एक कर नाचना शुरू कर दिया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, परंतु बादल कहीं नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने भी नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, किंतु बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, परंतु बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश अभी नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर वे चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत वे उस साधु के पैरों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। और फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तब उस साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो कि मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस कार्य को करते हैं जब तक कि उस कार्य में सफल न हो जाएं। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो मित्रों, बस प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।